ओके, तो एमसीयू के पुराने कैरेक्टर्स का फ्यूचर यानी कि पुराने एवेंजर्स का फ्यूचर ज़्यादातर सेट हो चुका है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है और उसे अपनी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है और उसकी शील्ड आ चुकी है फैल्कन पे, तो अब फैल्कन बन चुका है नया कैप्टन अमेरिका। ब्लैक विडो की बहन भी आ चुकी है और वो शायद उसकी जगह आगे जाके ले लेगी। सबका फ्यूचर सेट हो चुका है सिवाय एक के, जिसके बारे में हमें अभी कुछ ढंग से पता नहीं है, वो है हल्क। नाउ शी हल्क की नई सीरीज आ रही है, लेकिन वो टोटली अलग कैरेक्टर है क्योंकि हल्क भी सीरीज में एग्जिस्ट करता है। तो हल्क का क्या फ्यूचर होगा ये अभी एमसीयू ने पूरी तरीके से रिवील नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एमसीयू हल्क के फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जाने वाले सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हैं, जिसमें से एक तो कैंसिल हो ही चुका है और सिर्फ एक ही बचा है, जिसके सबूत हमें एमसीयू में मिलते भी हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पहला रूट जो एमसीयू ले सकता था लेकिन उसने नहीं लिया, वो था वर्ल्ड वॉर हल्क का। अब वर्ल्ड वॉर हल्क का रूट क्या था? तो कॉमिक्सों में वर्ल्ड वॉर हल्क जब हैपन हुई थी, जब इल्यूमिनाटी ने हल्क को सकार पर फेंक दिया था क्योंकि हल्क बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुका था, तो उसे स्पेसशिप में पैक करा और उठा के सकार प्लैनेट पर फेंक दिया, जहाँ पर हल्क को थोड़ी बहुत परेशानी के बाद खुशहाल ज़िंदगी मिल गई। उसे एक एलियन गर्लफ्रेंड भी मिल गई और उसका वहाँ पर राज चलने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की मर गई और उसका रिस्पॉन्सिबल हल्क ने समझा इल्यूमिनाटीज़ को और वो अर्थ पर आया इन सबको खत्म करने। अब अगर एमसीयू में ये रूट लिया जाता तो फिर हल्क को सकार पर फेंक दिया जाता अवेंजर्स के द्वारा और फिर हल्क सीधा का सीधा अवेंजर्स के खिलाफ खड़ा हो जाता। लेकिन ये रूट नहीं लिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि सकार पर क्या हुआ। सकार पर हल्क चैंपियन बन गया और उसकी स्टोरी परफेक्टली लीनियर चली और अब वो प्रोफेसर हल्क बन चुका है। तो यानी ये रूट तो कैंसिल हो चुका है हल्क का, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। दूसरे डायरेक्शन में हल्क के फ्यूचर को एमसीयू जो ले जा सकता है वही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और वही मेन है। और मुझे लगता है कि अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है तो एमसीयू में काफ़ी हॉरर इंट्रोड्यूस होने वाला। तो वो फ्यूचर हो सकता है द इमॉर्टल हल्क का। अब सबसे पहले हल्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर हल्क है क्या, उसके बाद इमॉर्टल हल्क क्या है। तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से म्यूटेट हुआ और हल्क बन गया, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। यू सी, हल्क और ब्रूस बैनर 2 अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे कि मून नाइट में मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट 2 अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। अंतर बस इतना है कि ब्रूस बैनर एक नॉर्मल पर्सनैलिटी है और जब वो गुस्सा होता है और म्यूटेट होता है तो दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आती है जो कि है हल्क। और हल्क की पर्सनैलिटी बच्चे के जैसी है जो मोस्टली चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए क्योंकि उसका चाइल्डहुड बहुत रफ रहा है, उसके पिता ने उसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, तो वो सारा गुस्सा हल्क बन के बाहर आता है। तो ये 2 पर्सनैलिटी हैं, एक है ब्रूस बैनर और दूसरी है हल्क। लेकिन ये सिर्फ 2 पर्सनैलिटी नहीं है, हल्क के अंदर 7, 8 या 9, 10 और पर्सनैलिटीज़ भी हैं। जैसे कि जो फिक्सिट, ये एक माफिया टाइप का हल्क है और इसको ग्रे हल्क भी कहते हैं। और ये समझदार है, ये बेवकूफ़ नहीं है और इसका एक्सेंट भी अलग है। एक और हल्क का वर्जन है डेविल हल्क, जो कि दिखने में एक लिजर्ड जैसा लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इन्हीं सब पर्सनैलिटीज़ में से एक है द इमॉर्टल हल्क। अब जैसा कि नाम इम्प्लाई करता है, इमॉर्टल हल्क इमॉर्टल है। अब मुझे पता है तुम सोचोगे कि हल्क इमॉर्टल है, उसे गोली बंदूक बारूद से नहीं मारा जा सकता, लेकिन कॉमिक्सों में हल्क कई बार मर चुका है। जैसे कि कभी उसकी गर्दन उड़ा के या कई तरीक़ों से हल्क को मारा जा चुका है। लेकिन इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन जो है उसमें हल्क नहीं मरता। और नहीं मरता से मेरा मतलब है तुम चाहे उसके साथ कुछ भी कर लो, उसे अगर एसिड में गला भी दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, जो चाहे तुम उसके साथ कर सकते हो, लेकिन वो नहीं मरेगा। और उसकी एक खास बात यह है कि वो सिर्फ रात में ही हल्क बनता है और दिन में ब्रूस बैनर रहता है। तो दिन में तुम ब्रूस बैनर को मारो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, उसको जला के राख करो, रात में वही राख उठकर इमॉर्टल हल्क बन जाएगी और फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो ये जो इमॉर्टल हल्क का जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हुई हैं। ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि इमॉर्टल हल्क है और ये नहीं मरता, चाहे कुछ भी कर लो। नाउ मेन मुद्दे पर आते हैं, इमॉर्टल हल्क का क्या लेना देना है एमसीयू से। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि एमसीयू का जो हल्क है वो भी इमॉर्टल है। अब तुम पूछोगे कि हवा में बातें करने से क्या फ़ायदा, तो हवा में बातें करना मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें कुछ सबूत देता हूँ। ये ज़्यादा नहीं है पर ये कन्विंस करने के लिए काफ़ी है कि हल्क एमसीयू वाला इमॉर्टल है। तो सबसे पहले हम एवेंजर 1 में देखते हैं, जब लोकी टेसरैक्ट को चुरा के ले जाता है और ब्रूस बैनर और बाकी के सारे एवेंजर वहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर टेसरैक्ट कहाँ है। तो वहाँ पर ब्रूस बैनर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और लोकी की छड़ी को उठा लेता है और वहाँ पर वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो ये कहता है कि अगर तुम मुझे मारने की सोच रहे हो, फ्यूरी से, कि अगर तुम मुझे मारने की सोच रहे हो तो फिर आइडिया ही छोड़ दो, क्योंकि मैंने मरने की कोशिश की है। मैंने अपने मुंह में बंदूक रखी और हल्क ने गोली बाहर निकाल दी मुंह से। सीधा सा मतलब ये है कि ब्रूस बैनर ने खुद को सर में गोली मारी और वो फिर हल्क बना और वो गोली सर से बाहर निकाल दी, यानी कि वो अपने आप को भेजे में गोली मारकर भी नहीं मर सकता।
क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम में तो वो हल्क बन नहीं सकता कि वो ट्रिगर पुल करे और अचानक से फ्लैश की तरह हल्क बन जाए। ऑब्वियसली उसने अपने सर में गोली मारी, उसके बाद वो हल्क बना, मरने के बाद वो हल्क बना और फिर वो गोली अपने मुंह से निकाल दी। ये इम्प्लाई करता है कि वो गोली से डायरेक्ट ब्रेन में मारने पर भी नहीं मरेगा, चाहे तुम ब्रूस बैनर की सर में गोली क्यों ना मारो। लेकिन ये अकेला ही प्रूफ नहीं है हल्क के इमोर्टल होने का। दूसरा प्रूफ हमें देखने को मिलता है रैग्नारॉक में। और रैग्नारॉक में ज़्यादातर सीन फनी थे, लेकिन एक सीन जो फनी होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था, वो था जब ब्रूस बैनर वैल्करी के साथ ऊपर प्लेन में होता है और नीचे उस जाइंट भेड़िए को रोकने के लिए, और वो इतनी ऊपर से कूदता है और मर जाता है। अब जानता हूँ ये सीन काफ़ी फ़नी लगा होगा सब लोगों को, क्योंकि ये फ़नी है, क्योंकि उसे नीचे कूदने से पहले ही हल्क बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नीचे कूदा, फर्श पर टकराया और मारा गया। इतनी ऊंचाई से गिर के कोई इंसान तो बच नहीं सकता। और मरने के कुछ मिनट बाद ही वो बन गया क्या, हल्क। यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने पर भी वो नहीं मर सकता। तो ये दो इंसिडेंट इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि एमसीयू का जो हल्क है वो इमोर्टल है। तो अगर तुम ब्रूस बैनर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तब भी वो हल्क बन जाएगा। और इमोर्टल हल्क में और एमसीयू के हल्क में सिर्फ इतना अंतर है कि ये अभी दिन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब हो सकता था रैग्नारॉक के टाइम तक और इन्फिनिटी वॉर के टाइम तक। अब वो प्रोफेसर हल्क है। बट वेट अ सेकेंड, सारे प्रूफ यहाँ के यहाँ ख़त्म नहीं होते। एक और बहुत बड़ा प्रूफ है जो हमें थॉर रैग्नारॉक के ट्रेलर के बाद पता चला, वो ये है कि कॉस्मिक बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ कॉस्मिक बीइंग्स का और इमोर्टल हल्क का क्या लेना देना। नंबर 1, कॉस्मिक बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि इटर्निटी, इन्फिनिटी, लिविंग ट्राइब्यूनल। अब अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनके सबके ऊपर जो है जिसने मल्टीवर्स को बनाया है, जो टेक्निकली मार्वल का गॉड है, वो है द वन अबव ऑल, वो भी एग्जिस्ट करता होगा। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास मिनियंस हैं तो उनका बॉस भी इस यूनिवर्स में होना चाहिए, यानी कि द वन अबव ऑल जिसने मल्टीवर्स को बनाया है, जो है गॉड। और अगर द वन अबव ऑल एग्जिस्ट करता है तो उसका काउंटर पार्ट यानी कि उसका ऑपोजिट द वन बिलो ऑल भी एग्जिस्ट करता होगा, गारंटी से। क्योंकि एक स्टोरी ऐसे ही लिखी जाती है, अगर तुम्हारे पास एक एस्पेक्ट है ये क्रीचर का, जैसे कि अगर तुम्हारे पास अच्छाई है तो बुराई भी उसे बैलेंस करने के लिए होनी चाहिए। तो अगर एमसीयू में कॉस्मिक बीइंग एग्जिस्ट करते हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि वन अबव ऑल भी एग्जिस्ट करता है, और अगर वन अबव ऑल एग्जिस्ट करता है तो ये इम्प्लाई करता है कि वन बिलो ऑल भी एग्जिस्ट करेगा। तो वन बिलो ऑल कौन है? तो अगर वन अबव ऑल को तुम हर अच्छाई का देवता मान लो, जो एमसीयू में अच्छाई का देवता है, कंपैशन और क्रिएशन का देवता है, जिसने सब कुछ बनाया है A to Z, तो वन बिलो ऑल इसका जस्ट अपोजिट है। उसे हर चीज़ से नफरत है, उसे हर मिस्ट्री से नफरत है, उसे मल्टीवर्स से नफरत है। वो ये सब कुछ तबाह करना चाहता है और वो रहता है बिलो प्लेस में। बिलो प्लेस बिलो प्लेस है, यूँ समझ लो कि ये हर क्रिएशन से, हर मल्टीवर्स से सबसे नीचे है, और जहाँ पर रहता है द वन बिलो ऑल। और वन बिलो ऑल की एक प्रॉब्लम है या एक वीकनेस है, वो ये है कि इसकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी नहीं है। मतलब ये चीज़ों के लिए नफरत तो दिखा सकता है, क्रिएशन को तबाह करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन कोई प्लान फॉर्मुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोई पर्सनैलिटी है नहीं, ये माइंडलेस है। एक माइंडलेस वन बिलो ऑल का इमोर्टल हल्क से लेना देना क्या है? इमोर्टल हल्क की स्टोरी लाइन में ये रिवील हुआ था कि हल्क के हल्क बनने के पीछे द वन बिलो ऑल का हाथ है। कैसे? क्योंकि जो मार्वल में जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, गामा रेडिएशन, वो सिर्फ एक साइंटिफिक एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ एक रेडिएशन नहीं है, वो एक मिस्टिकल एनर्जी भी है एक तरह से, जो कनेक्टेड है वन बिलो ऑल से। वो इस एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो जब ब्रूस बैनर ने गामा बॉम्ब बनाया और फोड़ा और उसके बाद वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो एक्चुअली में उसे गामा एनर्जी के थ्रू वन बिलो ऑल ने ही हल्क बनाया था। और जितने भी गामा म्यूटेंट्स हैं उन सबको वन बिलो ऑल ही हल्क बनाता है, और वो उन सबको कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक को। उसने हल्क को बनाया क्योंकि उसे हल्क की पावर की ज़रूरत थी। अब ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि उसने हल्क को क्यों बनाया, लेकिन मेन रीज़न यही है कि उसे हल्क की पावर या उसकी पर्सनैलिटी की ज़रूरत थी अपना गोल पूरा करने के लिए, पूरा का पूरा मल्टीवर्स तबाह करने के लिए। इसके फ्यूचर ग्लिम्स हमें देखने को मिलते भी हैं, जब हल्क अलग अलग डिफरेंट फ्यूचर में कभी वन अबव ऑल को खा रहा है तो कभी क्रिएशन को ही ख़त्म कर रहा है। हालांकि वो सारे फ्यूचर ख़त्म हो गए, क्योंकि कॉमिक बुक के एंड में जो हुआ वो बेहतरीन था। अगर तुम्हें कॉमिक बुक पढ़नी है तो तुम पढ़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कॉमिक बुक है। हो सकता है कि मैं अपने किसी और वीडियो में इसका डिस्कशन करूं पूरा का पूरा, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं अपने प्रूफ्स को एक बार रिपीट कर। प्रूफ 1, एमसीयू में कॉस्मिक बीइंग एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल या फिर इटर्निटी और इन्फिनिटी। 2, अगर कॉस्मिक बीइंग एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्रिएटर यानी कि मल्टीवर्स यानी पूरे क्रिएशन का क्रिएटर वन अबव ऑल भी एग्जिस्ट करेगा। 3, अगर वन अबव ऑल एग्जिस्ट करता है तो उसका काउंटर पार्ट या उसी का दूसरा रूप वन बिलो ऑल भी एग्जिस्ट करेगा। 4, अगर वन बिलो ऑल एग्जिस्ट करता है तो इमोर्टल हल्क भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि
वन बिलो ऑल की स्टोरी लाइन इमोर्टल हल्क की सीरीज़ में ही साफ हुई थी। अब क्योंकि MCU वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन पर चौपर चला चुका है, तो हल्क की स्टोरी लाइन को आगे ले जाने का सबसे बेहतरीन रूट इमोर्टल हल्क का ही होगा। और मेरे ख्याल से अगर मार्वल ऐसा करता है तो ये एक बेहतरीन स्टोरी होगी लाइव एक्शन में देखने के लिए। इसमें काफ़ी सारा हॉरर है, काफ़ी सारी मिस्ट्री है और काफ़ी सारी बेहतरीन फाइट सीन्स भी हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है जो कई साल में ख़त्म हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो काफ़ी सारी स्टोरी को काटना पड़ जाएगा अगर 1 या 2 या 3 मूवी भी बनानी है तो। ओके देन, ये था मेरा वीडियो हल्क के पॉसिबल फ्यूचर के बारे में। सारी स्पेकुलेशन लगाने के बाद मेरा कंक्लूजन ये है कि हल्क का फ्यूचर हो सकता है इमोर्टल हल्क सीरीज़ वाला, लेकिन राइटर्स के दिमाग को कोई नहीं सोच सकता, हो सकता है वो किसी और डायरेक्शन में ले जाएं। ओके, तो मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ और MCU के बारे में या फिर कुछ और किसी और शो के बारे में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।